गलगोटिया, क्या गलगोटिया ने जो कुछ भी किया, गलगोटिया के कारनामे और कांग्रेस के प्रोटेस्ट से क्या एआई समिट में भारत की छवि खराब हुई? मैं ए.के. वाजपेयी सर आपसे पूछना चाहता हूं। आप आरपी सिंह साहब, देखिए प्रत्युष जी, ये तो मानना पड़ेगा कि छवि को नुकसान तो पहुंचा है। जब किसी घर में मेहमान आए होते हैं, कोई समारोह होता है, तो आदमी इस तरह की हरकतें नहीं करता। और कांग्रेस को तो खास तौर से सोचना चाहिए इस बारे में। देश की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, उनके नेता राहुल गांधी एलओपी हैं। 100 से 125 देशों ने भाग लिया है, उनके हेड आए हुए हैं, उनके सेकंड क्लास के लीडर आए हुए हैं, और उसमें $1.6 ट्रिलियन अब तक इन्वेस्ट हो चुका है एआई के लिए। और एआई का ही भविष्य है। चौथी कंट्री है, पहली यूके थी, फिर साउथ कोरिया, देन फ्रांस, और चौथी हमारी इंडिया में। ये हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप ऐसी हरकत करेंगे? भाई प्रदर्शन करने को कोई मनाही नहीं है, वो भारत का संविधान आपको इजाजत देता है। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जंतर मंतर जो जगह है नई दिल्ली में, उसको फिक्स कर रखा है। कोई परमिशन नहीं चाहिए, जाइए प्रदर्शन करिए आराम से। लेकिन ऐसा मकाम चुनेंगे आप जहां पे पूरे विश्व के नेता आए हुए हैं, इस तरह का समारोह चल रहा है, और वो भी शर्टलेस। मतलब ये तो कॉन्स्पिरेसी बनाई गई, उसके बाद ये जानबूझकर किया गया, लेकिन ये नहीं सोचा कि इससे देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। और ये कोई नई बात थोड़ी है। राहुल गांधी तो अक्सर ये काम किया करते हैं ना, विदेशों में जाते हैं तब भी बदनाम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाते हैं, पार्लियामेंट पे आरोप लगाते हैं, स्पीकर पे आरोप लगाते हैं। मतलब इनको क्या हो गया है? और इसीलिए जनता नकार रही है इनको बार बार। इमेच्योरिटी, अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियां कांग्रेस नहीं समझ रही है। इसीलिए 2014 मैं कुछ श्रीवास्तव सर और अनिल झा जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अंशवश जी इसका काउंटर करना चाहते हैं। अंशवश जी, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो हो रहा था कि भाई यहाँ पे इतने सारे देशों के आए, इतने सारे देशों के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उन सब की मीडिया ने भी कवर किया। फिर चाहे वो बात न्यूयॉर्क टाइम्स हो, रियटर्स हो, डॉन हो, अलजीरा हो, उन सब ने दिखाया कि कैसे मोदी जी ने अपनी रीलबाजी के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए कैसे जो है पूरे कियोस्क वहां पे खड़ा करके रख दिया था। इन सारे अखबारों ने दिखाया कि कैसे मोदी जी ने अपनी रीलबाजी, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए एक सीईओ थे और सैम ऑल्टमैन, उनको कैसे वहां पे जो है ऑकवर्ड फील करवाया। ये सबने देखा है, वहां पे सबने डाला कि कैसे वहां पे चोरी हुई थी डिवाइसेस की। जब वहां पे सबको खाली करवाया गया, जब लोग वहां पे वापस अपने स्टॉल पे, तो देखा उनकी डिवाइसेस चोरी हुई। ये सारे अखबारों ने डाला। उस समय पे कौन सा भारत का सम्मान बढ़ा था, ये जवाब हमें ए.के. वाजपेयी जी देके जाए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, एक आखिरी बात है। इन्होंने यहाँ पे सबने कहा कि भैया जगह दूसरी होनी चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कौन सी जगह की आप बात कर रहे हो? जब राहुल गांधी जी संसद में जो ये जगह है, वहां पे नरवानी जी की किताब पे सरकार से बस बात करना चाहते हैं, तो आप बोलने नहीं देते। आप जब हमारी महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करती है, आप उन पे झूठे मुकदमे डाल देते हैं। तो जब हम अपने यूथ कांग्रेस के दफ्तर पे जब प्रोटेस्ट करते हैं, वहां से जंतर मंतर जाना चाहते हैं, आप हमें यूथ कांग्रेस के दफ्तर पे बैरिकेडिंग करके रोक देते हैं, धारा 144 लगा देते हैं। तो कौन सी अनुमति की आप बात कर रहे हो? तो यहाँ पे झूठ मत बोलिए। आपकी अगर मैं बताऊं तो आप सच्चाई क्या है कि आप प्रोटेस्ट से डर जाते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जो कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है, वो छुई हुई प्रधानमंत्री, वो डरपोक प्रधानमंत्री है। इस वजह से कभी वो लोकसभा से डर के भाग जाते हैं तो राज्यसभा चले जाते हैं, कभी जो है वो 4 यूथ कांग्रेस के हमारे समर्थकों से डर के भाग जाते हैं, तो उन पे आप जो है आप यहाँ पे पूरा षड्यंत्र लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अंशवश जी, आप कह रहे हैं कि हमने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो गलत नहीं किया। अगर आपने गलत नहीं किया तो फिर आपके साथ जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आरजेडी हो, सभी ने एक सुर से कहा है कि यह नहीं होना चाहिए था, यह गलत था, ये उस मंच का चयन गलत था। और प्रधानमंत्री ने आज यह बात कही है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने कहा है कांग्रेस के सभी सहयोगी दलों ने भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई, इसके लिए सार्वजनिक रूप से मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रोटेस्ट सही था, वो मंच सही था, तो आपके साथ बाकी सहयोगी क्यों नहीं है? प्रत्युष जी, सबसे पहली बात तो ये मोदी जी का जो डर है, घबराहट है, वही है कि आप अपने जो जिनको आप अपने दुश्मन मानते हो ना, ऐसी विपक्षी पार्टियां को भी आपको आज उनकी सराहना करनी पड़ रही है। तो ये कांग्रेस का जज्बा, ये कांग्रेस के उन युवा साथियों का जज्बा ही दिखाता है कि आपको अपने दुश्मन जो आपकी विपक्षी पार्टी, उनका भी समर्थन करना पड़ रहा है। लेकिन रही बात जो मैंने भगत सिंह जी की बात की थी, और यहाँ पे जो आरपी सिंह जी उनके बड़े यहाँ पे कर रहे थे, भगत सिंह जी ने क्या कहा था? भगत सिंह पर संसद में जो है सर, ये चर्चा आज भगत सिंह पर नहीं। मैं अक्कू सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अक्कू सर, आज की राजनीति में सर, आज की राजनीति में पार्टी और नीतियों की आलोचना क्या मर्यादाओं की सीमा को लांघ रहे हैं क्या? कुछ श्रीवास्तव सर।
नहीं, ये सब सीमा लॉन्ग है। बंद होनी चाहिए। मुझे लगता है कि चुप रहो जनाब एक बार। एक तो ये पहले मुझे अफसोस इस बात का है, और मैं कुछ बधाई देना चाहता हूँ, कुछ अफसोस जताना चाहता हूँ। अनुराग भदौरिया, उनकी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, बीएसपी या और आरजेडी वगैरह, इन सब ने जो किया वो निश्चित रूप से बहुत हिम्मत का काम था कि हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा गलत किया है उन्होंने। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया या जहां से प्रदर्शन कराया गया, पिछले 48 घंटे के साथ साथ प्रदर्शन कराने की भूमिका के साथ साथ इनके प्रवक्ताओं को एक वीडियो टेप दे दिया गया, ऑडियो टेप, और कहा बेटा इसे जा करके रखो। कहीं भी चैनल में, किसी भी चैनल में जाइए, यही भगत सिंह हो जाते हैं, यही कहते हैं कि साहब हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। अरे आपको किसने मना किया है कि अगर ट्रेड डील पर, यूएस के साथ ट्रेड डील पर मामला चल रहा था तो आप रामलीला मैदान में आके प्रदर्शन करा लेते, आप देश की राजधानी में करा लेते, आप लखनऊ में करा लेते, आप भोपाल में करा लेते, आप मुंबई में करा लेते, लेकिन आपने नहीं करा। क्यों? क्योंकि उसमें हिम्मत लगती है, उसमें तमाशा करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए आपकी जितनी उम्र है उससे 1.5 गुने ज्यादा तो यही काम कर रहा हूं मैं। इसलिए तमीज से बात करो हमसे और बीच में मत बोलो, बिल्कुल बीच में मत बोलो। अगर बोलोगे तो आपको श्रीवास्तव जी काफी देर से इंतजार कर रहे थे, सभी की बात उन्होंने खामोशी उसी तरीके से मार खाओगे। बीच में की बात कोई मेहमान ना करे। दूसरा ये मेरा कहना है कि क्या विचारों का सचमुच दिवालियापन, दिमागी दिवालियापन हो गया है कि आप विरोध भी एक तरीके से नहीं कर सकते हो। आपकी दरिद्रता, दिमागी दरिद्रता इतनी हो गई है कि आप सही तरीके से सामने नहीं आ सकते। लोकतंत्र तो ऐसे नहीं बनता है। लोकतंत्र के लिए जान देनी पड़ती है। अपने बाप दादाओं से सीखना चाहिए कि आजादी के पहले कैसे उन्होंने लोकतंत्र बचाया था। आपने नहीं किया उसमें कुछ। आप सिर्फ लड्डू पेड़ा लेकर के विरोध करना जानते हो। अनुराग जी इनको बोलने दीजिए। कैसेट को लेकर आखिर में वहां से सप्लाई हुआ है। एक लाइन पिछले 48 घंटे में दिखा दो जिसमें तुम लोगों ने इससे कुछ अलग कहा हो, इससे कुछ अलग बताया हो। कोई एक बात कर लो। अनिल झा जी, आवाज जा रही है मेरी? किया अनिल झा जी, मैं आम आदमी पार्टी की राय जानना चाहता हूं। क्या जो कांग्रेस कह रही है आप उससे सहमत हैं कि बिल्कुल मंच सही था और इसी तरीके से अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करना चाहिए था? पहली बात तो मैं आपसे, कौन कह रहा है जब देश महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे बढ़ रहा होता है, जब आम आदमी पार्टी का और देश की बहुत सारी विपक्षी पार्टियों का यह मानना था कि देश में एआई को लेकर के जो सवाल खड़े हुए हैं, देश में जो किसानों को लेकर के जो कॉम्प्रोमाइज की बात की गई है, देश में जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो गला घोटिया यूनिवर्सिटी के रूप में विख्यात हो रही है, उसको लेकर के जो एक चर्चा होनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी ने जो किया बिल्कुल वो गलत था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बारे में तो मैं यही कहता हूं, पहले से ये निकम्मी पार्टी है। इनको ये पता ही नहीं होता कौन सी बात कहां करनी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा करती क्यों है बार बार। जब भी हम कोई काम ऐसा हम देश के सामने लेके आते हैं, महत्वपूर्ण विषयों पर लेकर के आते हैं, तो हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी को उलझुल हरकत कर देती है, उलझुल तमाशा कर देती है। तो मैं ये देखता हूँ 11 अशोका रोड और 24 अकबर रोड में कोई पर्दे के पीछे से कोई बहुत जबरदस्त बातचीत चल रही है कि जैसे जैसे हम लोग कोई ऐसा पाप करें तो तुम लोग भैया कूद के ये प्रदर्शन करने लग जाओ। कांग्रेस की इस विषय से हम कतई सहमत नहीं है। एआई के समिट के अंदर मैंने देखा 400-500 लोग डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं, 4-4 घंटे से पेमेंट नहीं हो रही है। गला घोटिया यूनिवर्सिटी का पहले से ये मामला बहुत ज्यादा यहाँ पर सामने आया है। कौन नहीं चाहता देश तरक्की करे, टेक्नोलॉजी और विज्ञान के मामले में आगे बढ़े? कौन नहीं चाहता कि देश का हमारा राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, राष्ट्र का सम्मान होना चाहिए? लेकिन कांग्रेस पार्टी पर हमेशा से सवालिया निशान ये लगा रहा कि ये जब ऐसा कोई हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग या देश के अन्य समाजवादी पार्टी वगैरह देश की निष्ठा, देश के किसानों, देश की रोजगार, बेरोजगारी पर सवाल खड़ा करते हैं तो ये लोग जाके नंगे हो जाते हैं। क्या जरूरत थी इनको नंगा होने की वहां पर? हमें मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे को डिरेल कर दिया अंशवत जी? हमारे जो ये देखिए, ये जितनी भी पार्टियां हैं, प्रवक्ता है, सब आप ही के सहयोगी गठबंधन के हैं। ये अब आप ही को आईना दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं आपने गलत किया। अगर आपको मुद्दों पर बात करनी थी, मंच बहुत सारे थे। पार्टी
पिछले नहीं, पहली 20 बात तो मैंने सालों मंच में की यहाँ पे बात की, तो मंच की यहाँ पे तो बात बिल्कुल भी ना हो जब यहाँ पे मंच हमें देते नहीं। कांग्रेस पार्टी दूसरी बात 20 ये साल से लगातार दिवालिया हो भारतीय गई जनता है, पार्टी जो है दिमागी वो रूप मुद्दे से डिरेल करने की कोशिश करती ये है। लोग हम नहीं, आज भी जो है यहाँ पे कांग्रेस बात पार्टी उसकी नहीं हो रही कि का किस लिए हमने प्रदर्शन किया। HM के आज यहाँ भी अगर लिखा चर्चा जाता हो रही है है। तो इस बात पे हो रही है कि हमारा तरीका गलत था। अरे कब तक आप तरीके पे जाएंगे? कब आप यहाँ पे जवाबदेही लेना सीखेंगे? इस देश के प्रधानमंत्री जवाब लेने से बिल्कुल नलायक पार्टी आप है यहाँ पे ये। क्यों नहीं कह सकते कि इनकी आपने जो प्लानिंग trade कौन deal बनाता है आपने ये नहीं पता। अपने मेथड डाली हमारे थे, मेन इसकी वजह से मुद्दे को किया है। भटका आप दिया क्यों इन नहीं लोगों ने। स्वीकार करते कि आपने जो ट्रेड डील है किसानों इसलिए क्योंकि इस देश के टैरिफ के प्रधानमंत्री मामले में मोदी हम जी भाजपा को और इस पूरी तरह देश से के घेर मंत्री रहे हरदीप थे। पुरी का नाम जो इन लोगों ने स्टीफाइज मुद्दा में भटका दिया। है, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते कि आपने जो दबाव में आके ट्रेड डील की है? आपने ट्रेड डील शांत जो है रहिए इसलिए भाई, क्यों? क्योंकि आप जो इतना काहे कॉम्प्रोमाइज चिल्ला रहे आपने हैं? देश के किसानों के शांत अधिकारों रहिए। के साथ हनन किया है। आपने जो भारत का डेटा है वो अमेरिका को देने का काम किया है। अनुराग जी, इसलिए हम लोग कुछ चीजें प्रदर्शन कर थूक रहे दे। हैं। अनुराग जी, तो आप लोग जो है ये भारतीय अनुराग जनता जी, पार्टी इस जो है मुद्दे लोगों को पर